प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे बच्चों, आज हम BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है कहानी के प्रमुख तत्व अथवा कहानी का रचना विधान। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। कथा समीक्षकों ने कहानी के मूल्यांकन के लिए उन प्रमुख आधारों को खोजा है जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है। इन्हीं आधारों को कहानी के तत्व के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुख तत्व 6 माने गए हैं। ये हैं: नंबर 1 कथानक अथवा कथावस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा और अंतिम है उद्देश्य। अब हम आगे इन तत्वों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला प्रमुख तत्व है कहानी का कथानक या कथावस्तु। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है कथा वस्तु कहलाती है। यूं समझिए, कथा वस्तु कहानी के शरीर का स्केलेटन यानी ढांचा होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक उसी प्रकार कथा वस्तु कहानी का स्केलेटन है। इसलिए ये जरूरी है कि कथावस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है, परंतु कथावस्तु आकर्षक होनी चाहिए। वह मानव जीवन के कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं मर्म स्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है। प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ता है। वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित एवं सुगठित रूप देता है कि वह पाठकों को रोचक और कौतूहलवर्धक लगता है। विकास क्रम की दृष्टि से कथानक के 4 विकास सोपान माने गए हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा तथा अंत। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। विकास सोपान में कहानीकार कहानी की मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप स्पष्ट करता हुआ संघर्ष की उत्पत्ति करता है। चरम सीमा वह सोपान है जहाँ कहानी की संवेदना पाठक को प्रेषित हो जाती है और पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है। अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम निहित होता है।
कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहानी में वे पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानीकारों को सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के दुख सुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठकों के साथ सहज ही हो जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों के वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही हैं, साथ ही कहानी की एक रसता को तोड़ते हैं और कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। इन सभी कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जबकि कहानी के संवाद में ये सारी विशेषताएं हों। नंबर 1, कहानी के संवाद पात्र, परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल हो। नंबर 2, कहानी के संवाद संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण हों। नंबर 3, कहानी के संवाद कथानक को प्रवहमान बनाने में समर्थ हो, यानी कहानी की गति को बढ़ाने वाले हों। नंबर 4, चरित्रों को उभारने वाले हों। और नंबर 5, कहानी के संवाद सरल एवं स्पष्ट हों। अगर किसी कहानी के संवाद में ये सारे गुण होंगे तो वो कहानी बहुत अधिक प्रभावशाली बन पड़ेगी। कहानी का अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। वातावरण का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं तथा जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। देश, काल और वातावरण पात्रानुकूल और देशानुकूल होना चाहिए। पात्र और उनके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, प्रत्युत सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय भी बनाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के सामान्यतः 3 पक्ष माने गए हैं। नंबर 1, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर उद्दीप्त करता है।
नंबर 2, जो हमारी सौंदर्यानुभूति की वृत्ति को परितृप्त करता है। और नंबर 3, जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। पहले प्रकार के वातावरण को पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है, मगर इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा प्रकार है, जिसमें वास्तविक जगत का वातावरण आता है। आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। कहानी का 5वां तत्व है भाषा और शैली। इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, प्रभावमयी हो तथा पात्रों के अनुकूल हो। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के निकट होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब कहानीकार भाषा की कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करेगा। जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता तथा प्रभावात्मकता आदि का होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है। नंबर 1, वर्णन प्रधान शैली। नंबर 2, आत्मकथा शैली। नंबर 3, पत्रात्मक शैली। नंबर 4, डायरी शैली। इनमें से कहानीकार अपने कथ्य यानी कथानक कैसा है उसके अनुकूल एक या कई शैलियों को अपनी कहानी के लिए चुन सकता है। कहानी के तत्वों में छठा और अंतिम तत्व है उद्देश्य। कि रचनाकार कहानी क्यों लिखे, क्या मकसद होता है, उद्देश्य क्या है। कहानी पाठक का मनोरंजन करती है, मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता। मतलब ये है कि कहानीकार केवल इसलिए कहानी नहीं लिखता है कि इस कहानी को पढ़ करके पाठक का मनोरंजन होगा। मनोरंजन के तो अन्य बहुत से साधन हैं, उससे भी हो सकता है। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहानी उपदेश नहीं देती, वह तो मानव जीवन के किसी सत्य घटना का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठकों में वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित कर उनके संवेगों को जगाता तो है ही। यदि वह पाठक के समक्ष आज की विकट परिस्थितियों का चित्रण कर उनके प्रति पाठक को जागरूक बनाता है, तो भी उसके लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की चर्चा में हमने कहानी जो आधुनिक हिंदी गद्य की एक सशक्त विधा है, इसके स्वरूप के बारे में, यानी कहानी कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसका रचना विधान कैसे किया जा सकता है, क्या है इसके रचना विधान में, इस पर चर्चा की। कल हम लोग
आधुनिक गद्य की अन्य जो विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कहानी का उन विधाओं के साथ संबंध कैसा है। तो कल तक के लिए नमस्कार।